विवाह के पश्चात की यात्रा यानी शादी विवाह के बाद की यात्रा, शादी विवाह के बाद की बातें क्या है, कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमने शादी विवाह के बाद भी, किस प्रकार से अपने बच्चों का संस्कार हमने पूरा करना चाहिए, कैसे हमने जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, ये बातें गुरुदेव लिख रहे हैं। विवाह के पश्चात की यात्रा। विवाह के पश्चात पति पत्नी का कर्तव्य बन जाता है कि एक दूसरे पर अपना विश्वास कायम रखें। शादी के बाद पति और पत्नी का यह कर्तव्य बन जाता है कि शादी से पहले नादानी में या अज्ञानतावश या कुसंगति में पड़कर आप लोगों ने जो भी कुकर्म कर लिए, लेकिन शादी के बाद आपने एक दूसरे के साथ विश्वास में रहना पड़ेगा, अन्यथा आपका वो वैवाहिक जीवन, वो परिवार नरक बन जाएगा। नरक। आपने पहले जाने अनजाने में जो कुछ किया सो किया, लेकिन शादी होने के बाद आपने एक दूसरे के साथ में विश्वासघात नहीं करना है। स्त्री ने किसी भी गैर पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, गैर पुरुष के साथ में हंसी मजाक नहीं करनी है, और इसी प्रकार पुरुष ने अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य में पत्नी वाले भाव से अपनी नजर नहीं दौड़ानी है। विवाह के पश्चात पति पत्नी का कर्तव्य बन जाता है कि एक दूसरे पर अपना विश्वास कायम रखें। भावार्थ है कि दोनों जति सती की मर्यादा का निर्वाह करें। जति पुरुष वो होता है जो अपनी पत्नी के अलावा किसी और में पत्नी वाले भाव से ना देखे, और सती वो स्त्री होती है जो शादी के बाद अपने पति के अलावा पति वाला भाव किसी भी गैर पुरुष में ना रखे, उसको कहते हैं जति और सती। भावार्थ है कि दोनों जति सती की मर्यादा का निर्वाह करें। पति को अटल विश्वास हो कि मेरी पत्नी अन्य पुरुष को कभी समर्पित नहीं हो सकती, यानी वो बहन, वो बेटी जिसकी शादी हो चुकी है, वो चाहे पीहर में रहे चाहे ससुराल में रहे, उसके आचार विचार और व्यवहार से उसके पति को इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, और ये चाहे जहां रहे ये कभी भी अपने धर्म कर्म से नीचे नहीं गिरेगी। तो वो पति यदि धन कमाने के लिए विदेश जा रहा है या दूर कहीं कोई नौकरी कर रहा है तो उसको चिंता नहीं रहेगी, और वो अपना काम धंधा भी आसानी से करेगा और परिवार की तरफ से भी चिंता मुक्त रहेगा। पति को अटल विश्वास हो कि मेरी पत्नी अन्य पुरुष को कभी समर्पित नहीं हो सकती, चाहे वह कितना ही सुंदर तथा धनी हो। इसी प्रकार पत्नी को अटल विश्वास हो कि मेरा पति अन्य औरत से प्रभावित होकर मिलन नहीं कर सकता, चाहे स्वर्ग से कोई अप्सरा भी आ जाए। इसी प्रकार जो भाई हैं उन्होंने भी अपने आचरण से अपनी पत्नी का विश्वास जीतना है कि मैं कभी भी आपके अतिरिक्त शौपन में भी गैर स्त्री की तरफ समर्पित नहीं हो सकता। तब वो परिवार स्वर्ग समान होता है। कथा, अब गुरुदेव एक कथा के माध्यम से समझा रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री क्या होती है और जति पुरुष क्या होता है। एक फौजी जवान था, उसकी पत्नी सती यानी पतिव्रता थी। ये बात उसने अपने साथियों को फौज में बता दी। ये बात राजा के मंत्री शेर खान जो कि मुसलमान था उसके पास पहुंची, तो उसने राजा को बताई और इस झूठ सच की जांच करने की प्रार्थना की। राजा ने सभा लगाई तथा उस फौजी चाप सिंह चौहान को बुलाया। सभा में राजा ने पूछा कि आप कह रहे हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, वह अन्य पुरुष से किसी लालच में मिलन नहीं कर सकती। फौजी चाप सिंह ने कहा कि यह 100% सत्य है, यानी फौजी चाप सिंह चौहान को अपनी पत्नी पर फुल टू फुल विश्वास था कि अगर ऊपर के लोगों से कोई देवता भी आ जाए, चाहे कोई सोने का बन के भी क्यों ना आ जाए, चाहे हमारे घर को हीरे मोती लाल से क्यों ना भर दे, लेकिन मेरी पत्नी मेरे अलावा पति वाला कर्म किसी से नहीं कर सकती, वो किसी से भी प्रभावित नहीं हो सकती। उसको इतना विश्वास था अपनी स्त्री पर। राजा ने कहा कि यदि झूठ पाई तो? फौजी ने कहा कि जो सजा आप दे मंजूर होगी। राजा ने कहा अगर तेरी पत्नी जैसा तू कह रहा है यदि वैसी नहीं मिली, यदि उसके पतिव्रता धर्म को खंड कर दिया गया
तो चाप सिंह ने कहा कि जो आप सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। यानी उसने अपनी पत्नी के ऊपर 100% विश्वास करके चैलेंज को स्वीकार कर लिया। शेर खान मंत्री ने कहा कि राजा जी, ये परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है। चाप सिंह ने कहा कि मेरे विवाह के समय मिली सुहाग की निशानी, एक पटका यानी कपड़े का परना तथा कटारी यानी बड़ा चाकू मेरी पत्नी नहीं दे सकती, क्योंकि पहले के समय में ये सुहाग की निशानी होती थी जो कि उस पत्नी के पास में रखी जाती थी, और वो पत्नी ये दोनों वस्तु अपने पति के अलावा चाहे उसकी गर्दन उतर जाए किसी अन्य को नहीं देती थी। ये उसके सुहाग की निशानी होती थी। यदि शेर खान यह ले आया तो मैं हार मान लूंगा तथा मेरी पत्नी के शरीर का कोई चिन्ह बता देना, मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी धर्म से गिर गई है। देखो भाइयों और बहनों, ये तो कथाएं हैं और ये सत्य हैं, ये घटना घटित हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में हमने इस प्रकार की शर्त अपनी पत्नी को या अपने पति को लेकर नहीं लगानी है, क्योंकि देखो वर्तमान में धरती पर इतना ये सतीत्व नहीं बचा है। वर्तमान के पति पत्नी इस कदर विश्वास के योग्य नहीं बचे हैं। जरा से लोभ लालच में लोग अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट कर देते हैं। तो वर्तमान में कोई भी भाई बहन इस प्रकार की शर्त भूलकर भी ना लगाए, अन्यथा आपका परिवार नरक बन सकता है, नरक। जैसा भी है, आप अपने धर्म कर्म पर रहकर अपनी पत्नी के विश्वास को जीत कर रखें, और माता बहनें भी पूरी कोशिश करें कि वे भी अपने पति के विश्वास को अपने पतिव्रता धर्म पर रहकर जीत के रखें, ताकि परिवार खुशहाल रहे। मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी धर्म से गिर गई है। शेर खान ने चाप सिंह के नगर में जाकर एक मुखबिर स्त्री से कहा कि एक चाप सिंह फौजी की पत्नी रहती है, उसके साथ मेरा मिलन करा दे, यानी उसके साथ मेरे शारीरिक संबंध बनवा दे, जैसे तैसे उसको बहला फुसला के उसको तू खुश करके, चाहे वो कितना धन ले ले, कुछ भी वो शर्त रखे, तेरे को बहुत धन दूंगा। उस स्त्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर संभव नहीं है। अब वो औरत जो थी, जो मुखबिर थी, जिसको दूती कहते थे, उसने कहा कि यह संभव नहीं हो सकता, वो तो बहुत सती स्त्री है, वो तो पतिव्रता स्त्री है, मरना पसंद करेगी, पर पुरुष से मिलन उसको स्वीकार्य नहीं है। उस स्त्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर संभव नहीं है। फिर शेर खान ने कहा कि किसी तरह उसके घर से विवाह में मिलने वाली सुहाग की निशानी, पटका तथा कटारी ला दे, चाहे चुरा कर ला दे, तथा चाप सिंह की पत्नी सोमवती के गुप्तांग के पास या जांग सांथड़ पर यदि कोई निशान हो तो वो पता कर दे। वह स्त्री मेहमान बनकर चाप सिंह की नकली बुआ बनकर सोमवती के घर गई। अब वो दूती उस चाप सिंह की बुआ का नाटक करके, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, उस सोमवती को मालूम नहीं था कि इसकी बुआ कौन है, कहाँ रहती है। तो वो जो दूती थी, जिनको सारी जानकारी होती थी रिश्तेदारियों की, अब चाप सिंह तो बेचारा अपनी नौकरी कर रहा था, और वो दूती उस शेर खान मंत्री के कहने से चोरी करने के लिए और उन निशान बताने के लिए सोमवती के घर पे चली गई। सोमवती उस समय अकेली थी और कहा कि मैं तेरी बुआ हूँ, फला फला गांव से आई हूँ, तुमने तो मुझे शादी में भी नहीं बुलाया। अब उस बेचारी ने सोचा भैया बुआ होगी तभी आई होगी। वह स्त्री मेहमान बनकर चाप सिंह की नकली बुआ बनकर सोमवती के घर गई। सोमवती के विवाह के समय तथा पश्चात चाप सिंह की बुआ आई नहीं थी। बीमार होने के कारण विवाह में भी नहीं आ सकी थी। कई दिन रुकी। सोमवती को स्नान करते देखा तो निकट जाकर उसके सुंदर शरीर की प्रशंसा करने के बहाने अंग अंग देखा। सोमवती के गुप्तांग के पास बड़ा तिल था। ये सब निशानी देखकर मुखबिर पटका तथा कटारी चुराकर ले गई और शेर खान मंत्री ने राजा को बताया कि मैं उसके साथ मिलन करके आया हूं। अब वो मंत्री बड़ा निकम्मा था। राजा के सामने अपनी वाहवाही कराने के लिए उसने सब झूठा नाटक रचा और कहा जी मैं इसकी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बना के आ गया और ये लो वो कटारी और वो पटका और ऐसे ऐसे उसके शरीर के उस अंग पर एक तिल का निशान है, चाप सिंह को बता देना। उसकी जांग में काला तिल है। यह सुहाग की वस्तु पतिव्रता किसी को नहीं देती। मेरे प्रेम में तथा धन के लालच में मेरे को दी है। उस मंत्री ने राजा से कह दिया
कि उसको मेरे से प्रेम हो गया और उसने मेरे प्रेम में वशीभूत होकर मेरे साथ में शारीरिक संबंध भी बनाए और मैंने उसको बहुत सारा धन दिया, इसलिए लालच में आकर उसने मेरे को सुहाग की निशानी भी दे दी। ये रही। राजा ने सभा लगाई, चाप सिंह को बुलाया, कहा कि यह पटका तथा कटारी किसकी है। चाप सिंह ने ध्यान से देखा तथा स्वीकारा कि ये मेरी है। शेर खान ने कहा कि और बताऊं, सुन, तेरी पत्नी की दाई जांग पर गुप्तांग के पास काला तिल है। चाप सिंह ने कहा कि यह सब सत्य है, परंतु मेरी पत्नी अपने धर्म से नहीं गिर सकती। फिर भी उस चाप सिंह को अपनी स्त्री पर इस कदर विश्वास कि मेरी पत्नी अपने पतिव्रता धर्म से नहीं गिर सकती। भले ही उसने लालच में आके तेरे को ये कटारी दे दी हो, लेकिन तेरे साथ में वो पति पत्नी मिलन नहीं कर सकती। उसको इतना विश्वास था अपनी औरत पर। यानी भाई और बहनों, उस बहन ने, उस सोमवती ने किस कदर अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने आचार विचार व्यवहार को अच्छा बनाकर अपने पति में इतना विश्वास पैदा किया हुआ था कि सब कुछ देखने के बाद भी उसका पति कह रहा है कि भले तू ये सब चीज ले आया होगा उससे, भले ही वो बेचारी लालच में आ गई होगी, लेकिन तू उसके साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। मुझे अपनी पत्नी पर इतना विश्वास है। गुरुदेव का कहने का मतलब है कि आम समाज में जो माता बहनें हैं वो अपने धर्म कर्म पर इस कदर दृढ़ रहें और अपने पति को इस कदर विश्वास दिलाएं कि आप चाहे जहां रहे, आपकी पत्नी मौत को स्वीकार कर लेगी, लेकिन किसी गैर पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध स्वीकार नहीं होंगे। इतना विश्वास माता बहनों ने, नव विवाहितों ने एक दूसरे को दिलाना चाहिए अपने धर्म कर्म पर रहते हुए। चाप सिंह ने कहा कि यह सब सत्य है, परंतु मेरी पत्नी अपने धर्म से नहीं गिर सकती। राजा ने कहा कि तू अब भी वही रट लगा रहा है, तू झूठा है। तेरे को आज से 1 महीने बाद फांसी दे दी जाएगी। तेरी जो अंतिम इच्छा हो वह बता। चाप सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। राजा ने आज्ञा दे दी। चाप सिंह अपनी पत्नी के पास आया, उसको बेवफाई के कारण ऊंच नीच कहा और बताया कि मेरे को उस दिन तेरे कारण फांसी लगेगी। सोमवती ने बताया कि आपकी भुआ का नाम लेकर एक स्त्री आई थी, उसने मेरे अंग का चिन्ह देखा तथा पटका और कटारी चुरा ले गई। चाप सिंह ने बताया कि मंत्री शेर खान आया था, उसने यह सब षड्यंत्र रचा है। चाप सिंह वापस लौट गया। फांसी वाले दिन से 1 सप्ताह पहले सोमवती राजा की नगरी में एक नाचने वाली बनकर गई और राजा को नाच दिखाने के लिए कहा। अब उस बहन ने अपने पतिव्रता धर्म को सत्य साबित करना था सबके सामने, क्योंकि जो माता बहनें अपने पतिव्रता धर्म पर इस कदर दृढ़ रहती हैं तो भगवान भी उनका साथ देता है। फिर पतिव्रता स्त्री का, पतिव्रता पुरुष का, फिर परमात्मा साथ देता है। तो परमात्मा ने उसको प्रेरणा करी और उसने कहा कि ठीक है, आप जाइए, मैं अपने भगवान से विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी। क्योंकि जो भाई बहन अपने सत पे रहते हैं, अपने नियम पे, अपने धर्म पे रहते हैं, उनके लिए गुरुदेव कहते हैं कि सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, और भाई सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो उसने कहा कि आप जाइए, आप अपनी नौकरी पे जाइए। और सोमवती ने क्या किया? सोमवती राजा की नगरी में एक नाचने वाली बनकर गई और राजा को नाच दिखाने के लिए कहा। राजा ने आज्ञा दे दी, क्योंकि राजा लोग तो शौकीन होते थे नाचने गाने के। पूरे सभासद उपस्थित थे, यानी दरबार लगा हुआ था, सारे मंत्री थे, वहां पर शेर खान भी था। मंत्री शेर खान भी उपस्थित था। नर्तकी के नृत्य से, यानी उस सोमवती के नाचने से राजा अति प्रसन्न हुआ तथा नर्तकी से कहा कि मांगो, क्या मांगती हो, मैं अति प्रसन्न हूं। नर्तकी ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ। अब सोमवती ने कहा कि राजा जी वचनबद्ध हो जाओ, तब मांगूंगी। राजा ने कहा कि राज्य के अलावा कुछ भी मांग, मैं वचनबद्ध हूं। नर्तकी ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है। अब सोमवती ने क्या कहा कि महाराज, आपके दरबार में एक मेरा चोर बैठा है, चोर, और उसने मेरे से पैसे उधार लिए थे, अभी तक नहीं दिए, उसको फांसी की सजा दे दो।
मेरे घर से चोरी करके लाया है। नर्तकी ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है और मेरे घर से चोरी करके लाया है। शेर खान मंत्री नाम है, उसको फांसी की सजा दी जाए। अब शेर खान तो सफेद हो गया। शेर खान ने कहा, अरे मैं तो कभी इसको जानता भी नहीं, इसको देखा भी नहीं, इसको पहचानता भी नहीं, मैं तो पहली बार देखा इसको, और ना मैंने कभी किसी के घर से कोई चोरी करी। देखो परमात्मा किस कदर फिर अपने सत्य पे, अपने धर्म पे, अपने पतिव्रता धर्म पे रहने वाली बहन बेटियों की किस प्रकार से फिर मदद करता है, वापस कैसे समाज में उनको इज्जत दिलाता है। तो सोमवती ने क्या कहा, नर्तकी ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है, मेरे घर से चोरी करके लाया है, शेर खान मंत्री नाम है, उसको फांसी की सजा दी जाए। शेर खान ने राजा से पूछा कि बता शेर खान कितनी सच्चाई है। शेर खान बोला कि हे परवरदिगार, मैंने तो इस औरत की आज से पहले कभी शकल भी नहीं देखी। फंस गया शेर खान कि मैंने तो महाराज आज से पहले इसकी शकल ही नहीं देखी। अरे शकल ही नहीं देखी तो बेटा उसके साथ में शारीरिक मिलन कैसे किया फिर तूने? फंस गया शेर खान। अब तो शेर खान ने कहा कि हे परवरदिगार राजा जी, मैंने तो इस औरत की आज से पहले कभी शकल भी नहीं देखी। तब सोमवती ने कहा कि यदि आपने मेरी शकल भी नहीं देखी थी तो ये पटका और ये कटारी ये किसके घर से लाया? मैं उसी चाप सिंह की पतिव्रता पत्नी हूं जिसे तेरी झूठ के कारण फांसी की सजा दी जा रही है। चाप सिंह को बुलाया गया। राजा ने चाप सिंह को आधा राज्य सौंप दिया और क्षमा कर दिया और शेर खान को फांसी पे चढ़ा दिया। ये सब कुछ क्यों हुआ? उस बहन की, उस बेटी की अपने पतिव्रता धर्म पर रहने के कारण आधा राज्य दिला दिया परमात्मा ने। खुश होकर राजा खुश हो गया कि ऐसी औरत भाई आज से पहले ना देखी ना सुनी। अगर कोई बहन बेटी हो तो सोमवती के जैसी हो, मरना मंजूर, अपने पति से गद्दारी नहीं, अपने पति से कभी धोखा नहीं। आधा राज्य दे दिया और उसके पति को भी स्वतंत्र कर दिया और उस दुष्ट मंत्री शेर खान को फांसी पे चढ़ा दिया। चाप सिंह को बुलाया गया। राजा ने चाप सिंह को आधा राज्य दे दिया और क्षमा कर दिया तथा शेर खान मंत्री को फांसी की सजा दी गई। धन्य है ऐसी बेटियां जिन पर नाज है भारत देश को। गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि तूरा न तीखा कूदना, पुरुष नहीं रणधीर, नहीं पद्मनी नगर में या मोटी तकसीर। क्या भावार्थ बताया? कबीर जी ने बताया है कि गरीबदास जिस नगर व देश में तूरा यानी घोड़ा तेज दौड़ने वाला व ऊंचा कूदने वाला नहीं है और नागरिक रणधीर यानी सूरवीर नहीं है, और जिस देश व नगर में पद्मनी यानी पतिव्रता स्त्री नहीं है, तो ये मोटी तकसीर यानी बहुत बड़ी गलती है, यानी कमी है। जिस देश के योद्धा सूरवीर नहीं है, और पहले के समय में योद्धाओं के पास में घोड़े होते थे, तो कहते हैं मान लीजिए योद्धा तो सूरवीर है लेकिन घोड़ा कमजोर है तो भी युद्ध में हार जाएगा। तो कहते हैं जिस नगर में, जिस देश में, उस देश के सैनिक भी सूरवीर हैं, पीठ दिखाने वाले नहीं, और उनके जो हथियार हैं, जो साजबाज हैं, उनकी जो सवारियां हैं वो भी मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं, तो वो देश कभी हार में नहीं आ सकता। और जिस नगर में, जिस देश में पद्मनी औरतें हैं, पद्मनी यानी सती पतिव्रता स्त्री हैं, उस नगर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसी स्त्रियों की परमात्मा पल पल मदद करता है। तो जिस घर में इस प्रकार की सुलक्षणा माता बहनें होती हैं, जो पतिव्रता होती हैं, जब तक 15-20 साल तक अपने बाप के घर में रहती हैं, अपनी बाप की इज्जत पे कभी आंच नहीं आने देती, कभी किसी गैर पुरुष की तरफ नजर उठा के नहीं देखती, मन में कोई गंदे विचार पैदा नहीं करती। कहते हैं वो बेटी 15-20 साल तक अपने बाप को भी चिंता मुक्त रखती है, अपने बाप के घर में रहकर काम करती है, इज्जत से रहती है, और शादी के बाद फिर कभी अपने पति को शिकायत का मौका नहीं देती, अपने पति की इज्जत को बरकरार रखती है। तो कहते हैं दोनों घर सुखी रहते हैं, दोनों घर, क्योंकि ऐसी नियम और मर्यादा में रहने वाली बहन बेटियों के पास सदा परमात्मा रहता है।
उनके सत्य के कारण परमात्मा उनकी रक्षा करता है, क्योंकि ऐसे संस्कार ये पिछले जन्मों से होते हैं, पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले जन्म जन्मांतरों के कोई शुभ संस्कार होते हैं, भक्ति संस्कार, जिस कारण से माता बहनें मरने को मर जाएंगी लेकिन अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट नहीं करती, अपने पति के विश्वास को नहीं तोड़ती हैं। इस प्रकार का चरित्रवान स्त्री पुरुष दोनों का होना अनिवार्य है। जब स्त्री और पुरुष दोनों इस प्रकार से चरित्रवान होते हैं तो उस घर में फिर कोई कमी नहीं रहती है। तो देखो भाई और बहनों, सारी जानकारी कौन दे रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी अपने कर कमल से लिख रहे हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, शादी विवाह के बाद में पति और पत्नी का चरित्र, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर उनको किस कदर विश्वास होना चाहिए। और जब पति और पत्नी चरित्रवान होंगे, अपने अपने धर्म पर रहेंगे, तो संतान में भी वही संस्कार आएंगे, समाज में भी इज्जत और घर में भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो ये सारी जानकारी कौन दे रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी, पूर्ण सतगुरु। क्या आपने इस प्रकार की बातें आज तक किसी आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर के मुख से सुनी है? उन ज्ञानहीन प्राणियों की खुद की नजर गंदी रहती है। तो भाई और बहनों, मौका है, इस परमेश्वर के ज्ञान में बल है, बल, सतीत्व है, वचन शक्ति है। इनके सत्संग सुनने मात्र से आपके घर में अगर कोई संकट है, छोटे मोटे हारी बीमारी है, अगर आपके घर में इनके सत्संग चल रहे हैं, टीवी में या टेप रिकॉर्डर में या मोबाइल में, आपके घर से उन संकटों का धीरे धीरे खात्मा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सामान्य आवाज में नहीं है। जब आप सतगुरु के मुख कमल से सत्संग सुनेंगे यूट्यूब पे जाके अपने मोबाइल में, ये पूर्ण संत है, इनके वचन में शक्ति है, आपके संकटों का मर्दन यानी विनाश होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आप इनसे नाम उपदेश ले लोगे, उस दिन तो संकटों का नामो निशान खत्म कर देगा ये परमात्मा। तो सतगुरु के जितना जल्दी हो सके सत्संग सुनकर जुड़ने का प्रयास करें।